Okay, good evening all. So today we are going to learn about the purchase info record, right? So what is a purchase info record? So it is nothing but purchase info is nothing but it is information record. So what is this? We will learn. Okay, so already we configured, right? Already we configured the material master and the vendor master, right? So yes, SAP works on the real-time data that includes the material master as well as the vendor master, right? So in S4HANA, we have vendor master, BP master, right? We learned it, right? So before that, we learned the material master. So in purchase info record, what we are going to learn, material and vendor master are separate data that records for keeping information for materials and vendors, right? From which material is procured, right? So in this part, that is purchase info record, we want to learn how to map the material master and vendor master both at the same place. So the purpose of purchase info record is to map the material master as well as the vendor master at a same time in a combined way, right? So the combined information of the material and the vendor all together is kept in a record. That record we called as purchase info record, purchase information record, राइट? तो आप परचेस कैसे करते हो, राइट? परचेस किससे करना है आपको? वेंडर से करना है, राइट? एंड आपको क्या परचेस करना है, यानी मटेरियल एंड वेंडर, इन दोनों का रिकॉर्ड कंबाइन में अगर आपको कहाँ पे मिलेगा तो वो है परचेस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड और परचेस इन्फो रिकॉर्ड. तो इसमें क्या क्या होता है ये हम समझेंगे, राइट? सो परचेस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ऑन मटेरियल एंड वेंडर सप्लाइंग दैट मटेरियल, राइट? तो उसमें purchase info record can be maintained at a plant level or purchasing organization level, right? ये क्या बोल रहा है आपको? देखो, परचेस इन्फो रिकॉर्ड आप कहाँ पे मेंटेन कर सकते हो? प्लांट लेवल पे कर सकते हो और एट परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल. इन दोनों लेवल में से एक लेवल में आप क्या कर सकते हो? आपका परचेस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हो, राइट? तो वो कौन से लेवल पे कर सकते हो ये तो आपने सीखा अभी. परचेस इन्फो रिकॉर्ड प्लांट एंड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम करते हैं. तो इन्फो रिकॉर्ड, परचेस इन्फो रिकॉर्ड दैट कैन बी मेंटेन्ड फॉर 4 प्रोक्योरमेंट टाइप्स. तो ये आपको सीखना है अभी, राइट? प्रोक्योरमेंट टाइप्स आपको सीखना पड़ेगा, राइट? क्या होता है? तो ये हम सीखेंगे. प्रोक्योरमेंट यानी क्या है? व्हाट इज प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मटेरियल्स फ्रॉम वेंडर, राइट? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. तो वो जो प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट का, उसमें भी टाइप्स होते हैं. कौन से टाइप्स होते हैं वो भी हम सीखेंगे. तो पहला होता है अपना स्टैंडर्ड परचेस और प्रोक्योरमेंट टाइप, राइट? तो उसमें क्या होता है? स्टैंडर्ड इन्फो रिकॉर्ड हैज इंफॉर्मेशन ऑन स्टैंडर्ड ऑर्डर्स. ये जो स्टैंडर्ड इन्फो रिकॉर्ड होता है ना, उसमें स्टैंडर्ड ऑर्डर्स का ही डेटा होगा, राइट? दिस इन्फो रिकॉर्ड विल इंक्लूड वेंडर्स प्राइस फॉर सप्लाइंग द पर्टिकुलर मटेरियल. तो स्टैंडर्ड प्रोसेस में क्या होता है? स्टैंडर्ड P2P यानी परचेस टू पे साइकिल में क्या होगा कि आप क्या करोगे? वेंडर से मटेरियल प्रोक्योर करोगे, राइट? यू विल प्रोक्योर मटेरियल फ्रॉम द वेंडर, राइट? एंड यू विल पे टू द वेंडर डायरेक्टली, राइट? सो आप मटेरियल ले लोगे और उसको पे कर लोगे. ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, राइट? स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है. इसमें आप मटेरियल लोगे और वेंडर को पेमेंट कर दोगे. ये होगा आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस. उसके बाद आता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग. क्या आता है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग. तो व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग? सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फो रिकॉर्ड हैज इंफॉर्मेशन ऑन सब कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर्स. अभी सब कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर क्या होता है, राइट? तो सब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इट इज अ स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? उसमें एक स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट? आपका रॉ मटेरियल और आपका सेमी फिनिश्ड कोई पार्ट है, तो आप क्या करोगे? वेंडर को आपके कंपनी से बाहर भेजोगे, वेंडर को भेजोगे वो पार्ट, और वो क्या कर लेगा? आपको वो पार्ट फिनिश करके भेजेगा, राइट? यू विल सप्लाई योर रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड टू द वेंडर, राइट? एंड वेंडर विल सप्लाई दैट गुड, राइट, with the finishing product, finished product, and we have to pay to the vendor for that process only. मान लो
We will take one example. Suppose your company does not have the ultrasonic welding process, right? So what you will do, you will search a vendor in the market. That vendor should have the process of ultrasonic welding. So you will supply your goods to the vendor and you will get the ultrasonic welding to be done by the vendor, right? And for that ultrasonic welding process, only for that process you have to pay to the vendor. That is the subcontracting process. Getting? इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो, राइट? इसका और कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग का? हाँ, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का एग्जांपल बहुत एकदम सिंपल सा मैं बता सकता हूँ आपको। देखिए, आपके पास एक इलेक्ट्रोप्लेट है, एकदम सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। आपके पास इलेक्ट्रोप्लेट है और उसको आपको शेप देना है एल। कौन सा शेप देना है आपको? जैसे मैन्युफैक्चरिंग में उसको एल शेप बोलते हैं, राइट? आपको मैं समझाता हूँ वो कैसे होता है, राइट? ये देखो ऐसा होता है एल शेप, राइट? तो मान लो आपके पास इलेक्ट्रोप्लेट है, लेकिन आपको उसको शेप देना है ऐसा एल शेप जैसा शेप देना है, राइट? तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, जो एल शेप्ड इलेक्ट्रोप्लेट बना रहा है उस वेंडर को आप वो इलेक्ट्रोप्लेट दोगे, यानी रॉ मटेरियल दोगे, राइट? और वो आपको एल शेप्ड बना के दे रहा है। तो इट इज जस्ट ए स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट, एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप वेंडर को आपका मटेरियल आपके कंपनी से वेयर हाउस से बाहर जाएगा वेंडर के पास, वेंडर उसको क्या करेगा, उस मटेरियल को फिनिश करेगा और वो मटेरियल आपको वापस भेज देगा। और उस पार्ट के लिए, मतलब जो पार्ट उसने डेवलप किया है, जिस पार्ट को उसने प्रोसेस किया है, उस पार्ट के लिए ही आप उसको पेमेंट करोगे। ये हो गया सब कॉन्ट्रैक्टिंग। समझ में आ गया? गॉट इट? राइट? यस। तो अभी आता है अपना कंसाइनमेंट। पहले कंसाइनमेंट सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको पाइपलाइन समझाऊंगा, राइट? कंसाइनमेंट प्रोसेस, राइट? तो कंसाइनमेंट अभी थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, कंसाइनमेंट में क्या होता है कि वेंडर से आप मटेरियल ले लोगे, प्रोक्योर कर लोगे। तो कंसाइनमेंट प्रोसेस में क्या होता है, वेंडर आपको मटेरियल दे देगा और आपके कंपनी के प्रीमाइसेस में वो मटेरियल आ जाएगा, राइट? लेकिन उस मटेरियल का जो ओनर रहेगा वो वेंडर ही रहेगा, आप नहीं होगे, राइट? उस मटेरियल का जो ओनर है वो वेंडर ही रहेगा। सिर्फ आप क्या करोगे, वो जो मटेरियल है आपका, उस मटेरियल को आप थोड़ा थोड़ा यूज करोगे और जैसे जैसे आप यूज करोगे प्रोडक्शन में लेके जाओगे, उसके बाद उसी क्वांटिटी के लिए आपको वेंडर को पे करना होता है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो, एक एग्जांपल दूंगा आपको। 10,000 क्वांटिटीज है एल्यूमिनियम ब्रिक, राइट? एल्यूमिनियम ब्रिक रहता है ना, उस एल्यूमिनियम ब्रिक को वेंडर से हमने खरीदा है 10,000 क्वांटिटीज में, राइट? लेकिन 10,000 क्वांटिटीज आपके प्रीमाइसेस में है, राइट? लेकिन आप 10,000 नहीं यूज करोगे, राइट? आप थोड़ा थोड़ा, मतलब 1,000 क्वांटिटीज यूज करोगे। जैसे जैसे आप यूज कर रहे हो ना, वैसे वैसे उसी क्वांटिटी के लिए, मतलब अगर 1,000 आप हर रोज कर रहे हो तो 1,000 क्वांटिटीज के लिए आपको वेंडर को पेमेंट करना है, बस। पूरा पेमेंट नहीं करना है, राइट? इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। समझ में आ गया ये? और उसी के जैसे ही, या कंसाइनमेंट जो है ना, उसी के जैसे ही पाइपलाइन प्रोसेस होता है। सिर्फ पाइपलाइन में क्या होगा, मटेरियल जो होगा वो लिक्विड होगा। तो लिक्विड कौन सा मटेरियल होता है? वाटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, गैस होता है, ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, राइट? तो ये सब चीजें पाइपलाइन में आएंगी। तो इन 4 प्रोक्योरमेंट टाइप्स के लिए हम PIR बनाएंगे, परचेस इन्फो रिकॉर्ड। तो ये कंसाइनमेंट टाइप में जो मटेरियल है वो हमारे प्लांट में ही है, सिर्फ हम पार्शियली यूज कर रहे हैं और उसका पार्शियल पेमेंट वेंडर को कर रहे हैं। यस, बस उतना ही है। लेकिन उसका ओनर जो है ना वो वेंडर रहेगा, आप नहीं होंगे वेंडर। आप आपने वहां से, मतलब उस 10,000 क्वांटिटीज से 1,000 क्वांटिटी ले लिया, तो 1,000 क्वांटिटी आपने प्रोडक्शन पे लेके गए आप, तो 1,000 क्वांटिटी के ही आप मालिक हो, राइट? ओके। 10,000 क्वांटिटी के आप मालिक नहीं हो, राइट? यू आर नॉट द ओनर ऑफ 10,000 क्वांटिटीज। ओनली 1,000 quantities which you are using for the production, for that quantities only you are the owner,
So you will use that 1000 quantity and you will pay to the vendor for 1000 quantity. Getting my point? तो ऐसे होता है कंसाइनमेंट। तो ये सब प्रोसेस आपको प्रोक्योरमेंट की सीखनी है, बस ये कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको सिखाता हूँ आज। क्रिएशन ऑफ परचेस इन्फो रिकॉर्ड, तो हम सिस्टम में देखेंगे एसएपी के। तो यहाँ पे जो टी कोड यूज होने वाला है, राइट, ये है ME11, ये टी कोड यूज होगा ME11, राइट, ये देख रहे हो आप ME11, इस टी कोड को हम यूज करेंगे परचेस इन्फो रिकॉर्ड के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पे एक ME11, राइट, ये आप स्क्रीन में पहले आपको दिखाऊंगा ME11। तो आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पे आपको सप्लायर डालना है, यहाँ पे मटेरियल डालना है, यहाँ पे परचेस ऑर्गेनाइजेशन प्लांट, मतलब यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में से जो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका है उसको आप डाल सकते हो, या प्लांट को डाल सकते हो, या दोनों को भी डाल सकते हो, राइट। तो सप्लायर जो है वो सप्लायर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट। अभी आपका सप्लायर कौन सा है ये आपको पहले तैयार करना पड़ेगा सप्लायर, उसके बाद आपको मटेरियल डालना पड़ेगा, उसके बाद परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मटेरियल बनाएंगे, राइट। तो मटेरियल के लिए आपको क्या बनाना है, MM01, राइट। सो यूज द टी कोड MM01, राइट। उसके बाद इसमें आपको इंडस्ट्री सेक्टर सेलेक्ट करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मान लो। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल टाइप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो टाइप आपने बनाया है वो टाइप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे M101 ये मटेरियल टाइप बनाया है, राइट, स्टेप सेमी फिनिश्ड। सो आई विल यूज दिस, क्लिक ऑन सेलेक्ट व्यूज। सो आपको व्यूज सेलेक्ट करने हैं, बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, परचेसिंग इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बाद परचेस ऑर्डर टेक्स्ट, उसके बाद अपना जनरल डेटा, जनरल प्लान डेटा 1, स्टोरेज 1, स्टोरेज 2, राइट। उसके बाद आपको अकाउंटिंग 1 एंड अकाउंटिंग 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। ये समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको एंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्लांट डालना है। तो प्लांट आपका क्या था, 511511, ये प्लांट है, और स्टोरेज लोकेशन S11, राइट। ये आपका स्टोरेज लोकेशन हो गया। राइट, तो उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है, ये मटेरियल का जो नंबर आया है ना, ये मटेरियल का नंबर आपको इंटरनली आया है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे मटेरियल जो है वो इंटरनली आया है, राइट। ये नंबर मटेरियल का इंटरनल से आता है, जब आप रेंज देते हो ना उसका, उसमें से ये नंबर आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है, मान लो आप यहाँ पे रॉ मटेरियल डालते हैं, राइट, कौन सा भी डाल सकते हो, रॉ 1, रॉ मटेरियल पार्ट 1, राइट। तो ऐसे डाल के आपको यहाँ पे बेस यूनिट ऑफ मेजर kg, उसके बाद मटेरियल ग्रुप डालता हूँ मैं MG101, राइट। उसके बाद क्लिक ऑन एंटर, राइट। यहाँ पे परचेसिंग ग्रुप डालना पड़ेगा आपको, तो परचेसिंग ग्रुप मेरा है 150, राइट। उसके बाद आपको डालना है यहाँ पे, राइट, परचेसिंग में जाके आपको, ठीक है मैं समझाता हूँ आपको कैसे करना है वो। उसके बाद आपको जाना है डायरेक्टली अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में, राइट। अकाउंटिंग में जाने के बाद आपको डालना है यहाँ पे प्राइस कंट्रोल में चेंज करके आपको V डालना है, राइट। व्हाट इज V? V इज ए मूविंग एवरेज प्राइस। तो V क्यों डालते हैं हम, मूविंग एवरेज प्राइस। तो ये प्राइस यहाँ पे V में चेंज होता है, स्टैंडर्ड प्राइस को हम चेंज नहीं कर पाएंगे बाद में, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं मूविंग प्राइस, राइट,
तो यहाँ पे मैं मूविंग प्राइस एक सैंपल डालता हूँ, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी डालना है, आपका वैल्यूएशन क्लास भी डालना पड़ेगा, राइट। तो ये भी सब चीजें वैल्यूएशन क्लास वगैरह आप सीखोगे बाद में, राइट। तो सिर्फ हम अभी बना के मैं दिखाता हूँ आपको, राइट। तो उसके बाद आपको एक मटेरियल मिल गया, राइट। सो दैट इज द मटेरियल which you have configured, राइट। ये मटेरियल आपको मिल गया, कंट्रोल सी। तो इसको सेलेक्ट करो, मटेरियल को कॉपी कर लो। उसके बाद ये मटेरियल आपने क्रिएट किया है, राइट। तो अभी आपको बनाना है एक सप्लायर। तो सप्लायर कैसे बनाते हैं, ये प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको बीपी मास्टर में दिया है, राइट। तो और एक बार मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, राइट। तो उसके बाद आप क्या करोगे, बीपी ट्रांजेक्शन यूज करो, बीपी, राइट। तो क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उसके बाद सेलेक्ट द रोल 00000, दैट इज अ जनरल डेटा रोल फॉर बीपी। उसके बाद ग्रुपिंग सेलेक्ट कीजिए, आपका ग्रुपिंग क्या है ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो BP21 इज माई ग्रुपिंग, BP21 ये भी मैंने कॉन्फ़िगर किया है, तभी आप उसको देख पा रहे हो, राइट। BP21, अरे आ गया बी, यस, BP21 नीचे दिखेगा आपको, BP21 है क्या, सर्च इट, BP1, okay. So where is BP21? If it is not present, then we can select another one which I already configured. SR, SER1, SER1, अरे so you have to select the correct grouping, right? Without this, we cannot create a supplier. BP21, not there. तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, is it present or not? Not displaying. तो फिर से एक बार वहां पे जाके देखना पड़ेगा मुझे है क्या। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा SPRO या OBD3 में भी मैं देख सकता हूँ, OBD3 इज द अकाउंट ग्रुप, वेंडर अकाउंट ग्रुप। तो इसमें मुझे सर्च करना पड़ेगा कि मैंने क्या डाला था, ZA01, ये है क्या, नो इट इज नॉट देयर। सो SER1, SERV is there, right? Okay, SERV is there, right? So we can use this service vendor group, okay, सर्विस वेंडर ग्रुप, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है वो भी हमको देखना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो यहाँ पे हमने एक सप्लायर लिया है, राइट। सो वी क्रिएटेड वन सप्लायर, right, then we created one material,
then we have the purchasing organization, right? So if you use the info category standard, then the standard procurement के लिए आप क्या क्या बना रहे हो? परचेस इन्फो रिकॉर्ड बना रहे हो। यानी आपका जो सप्लायर है, ये सप्लायर जो दिख रहा है आपको, ये सप्लायर और ये मटेरियल, राइट, ये दोनों क्या करेंगे? स्टैंडर्ड P2P साइकिल में यूज होंगे, हो सकते हैं, राइट। इन दोनों का क्या बन सकता है? स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट टाइप बन सकता है। उसके बाद अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग सर्च करोगे, सेलेक्ट करोगे, उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद सब कॉन्ट्रैक्टिंग का ये इन्फो कैटेगरी का सिलेक्शन होने के बाद ये मटेरियल एंड ये वेंडर, ये सप्लायर, ये दोनों सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। पाइपलाइन को सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों पाइपलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। कंसाइनमेंट को सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों क्या कर सकते हैं? कंसाइनमेंट प्रोसेस कर सकते हैं, कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। इसके अथॉरिटी इनको मिल जाती है परचेस इन्फो रिकॉर्ड से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सप्लायर एंड मटेरियल का रिकॉर्ड एक जगह पे बनाते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं मैं समझाता हूँ आपको। तो स्टैंडर्ड को पहले सेलेक्ट करेंगे, राइट, इसको पहले खत्म कर लेंगे कैसे बनाना है, राइट। तो एंटर कीजिए, तो ये स्क्रीन आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको रिमाइंडर डेज देने होते हैं वेंडर के लिए। तो मैं यहाँ पे 10 डेज देता हूँ। उसके बाद आपको बाकी की चीजें डालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली एंटर कीजिए। उसके बाद आपको ये डेज देने हैं, डिलीवरी के डेज देने हैं। मैं 20 डेज डालता हूँ। परचेसिंग ग्रुप यहाँ पे वो ले लिया है उसने बाय डिफॉल्ट। उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटीज 200 डालता हूँ मैं। उसके बाद मिनिमम क्वांटिटीज की आवश्यकता नहीं है, जो कंपलसरी है वही आपको यहाँ पे डालना है, राइट। नेट प्राइस इज कंपलसरी, राइट। मैं डालता हूँ यहाँ पे 200 नेट प्राइस, राइट। उसके बाद इसको एंटर कीजिए, तो आपको वो कंडीशंस पूछेगा। उसके बाद क्या पूछेगा? कंडीशंस पूछेगा, राइट। तो ये कंडीशन आपको सीखना है, क्या होता है कंडीशन। उसके बाद आपको ये सेव करना होगा। So info category will be maintained, right?